सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में यूँ तो सभी ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है और हर एक ग्रह के रिश्ते अलग अलग होते हैं। हर ग्रह का अपना अपना वर्ग होता है, परंतु कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो जातक को शांत और अशांत करने में बड़ी योग्यता रखते हैं। ऐसे में जन्म कुंडली में लग्न का महत्व जहाँ है, वहाँ पर चंद्र लग्न का भी बहुत महत्व है। चंद्र लग्न से ही आपके जो गोचर ग्रह हैं वो कार्य करते हैं। ऐसे में अगर आपको अपने गोचर ग्रहों का विचार कभी भी करना हो तो अपने चंद्र लग्न से ही करते होंगे या करना चाहिए। लग्न कुंडली से जो पता लगता है वो इंटरनल बॉडी का पता लगता है। जो हमारे पिछले अनेक जन्मों के कर्म होते हैं उनके अनुसार ही हमारा लग्न निर्धारित होता है, परंतु चंद्रमा उन सब के भावों का प्रतीक, राजा ग्रह हम कहेंगे। यूँ तो जन्म कुंडली में चंद्रमा को रानी कहा गया है, ग्रह परिषद में सूर्य को राजा कहा गया है, और चंद्रमा चूँकि मन का प्रतीक है, इसलिए मन के द्वारा होने वाले जितने भी कर्म हैं वो व्यक्ति के ऊपर बाहरी जगत में बड़ा प्रभाव डालते हैं। और जन्म कुंडली में जो है वो इंटरनल बॉडी पर आंतरिक शक्तियों का प्रतीक माना गया है। इसलिए जो जन्म कुंडली का लग्न कुंडली है वो उसको प्राण साधन कह सकते हैं, आत्मा का साधन कह सकते हैं, लेकिन चंद्रमा बाहरी जगत का, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स ऊपरी वाली जगत का है, उसके बारे में दर्शाते हैं, संबंधों को दर्शाते हैं। इसलिए चंद्रमा का प्रत्येक राशियों में अलग अलग प्रभाव भी होता है। ऐसे में हम आपके साथ प्रत्येक राशियों के अलग अलग चंद्र भाव बताते हैं। आप समझिएगा, मैंने एक चार्ट रेडी किया हुआ है एक अनुभव के अनुसार, तो हमें ये चार्ट देखना होगा और चार्ट के अनुसार उन राशियों का एक आंकलन करना होगा। जैसे मेष राशि में किसी का चंद्रमा बैठा है तो उसका स्वभाव कैसा होगा, मेष राशि बन जाएगी उसका स्वामी मंगल होगा। इसी तरह से आपको समझना है। तो एक चार्ट आप रेडी कर लीजिए, बना लीजिए, और आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में जो जन्म लग्न है वहाँ पर आपका चंद्रमा किस में बैठा है। अगर चंद्रमा 1 में बैठा है तो मेष राशि है, 2 में बैठा है तो वृष राशि है, 3 में बैठा है तो मिथुन राशि है, 4 अंक में बैठा हुआ है तो कर्क राशि है, 5 अंक पर बैठा हुआ है तो सिंह राशि है, 6 अंक पर बैठा हुआ है तो कन्या राशि है, 7 अंक पर बैठा हुआ है तो तुला राशि है, 8 नंबर पर बैठा हुआ है तो वृश्चिक राशि है, 9 अंक पर बैठा हुआ है तो धनु राशि है, मकर यानी 10th नंबर पर बैठा हुआ है तो मकर राशि है, 11 में बैठा हुआ है तो कुंभ राशि है, और 12 में बैठा हुआ है तो मीन राशि है। और प्रत्येक राशियों के अलग अलग स्वामी हैं। जैसे मेष का स्वामी मंगल है, और वृष का स्वामी शुक्र है, मिथुन का स्वामी बुध है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है, और सिंह का सूर्य है, कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक का मंगल है, धनु का वृश्चिक है, धनु का बृहस्पति है, मकर का शनि है, कुंभ का भी शनि है, और मीन का बृहस्पति है। सो ऐसे राशियों के अनुसार, स्वामियों के अनुसार आपके जन्म कुंडली में जो स्वामी होगा उसके अनुसार आपके अंदर प्रभाव भी होंगे। जैसे मेष राशि है तो मेष राशि में जो लग्न है और चंद्रमा है, उस लग्न में, मेष लग्न में बैठे हुए चंद्रमा अर्थात मेष राशि वालों का स्वभाव और आकर्षण रूप कैसा होगा, एक आंकलन करते हैं। मेष राशि में अगर चंद्रमा बैठा होगा तो जातक का चेहरा गोल होगा और नेत्रों में थोड़ी लालिमा होगी, आंखों में आकर्षण होगा। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर गर्म खाना पसंद करते हैं और इनके अंदर काम शक्ति, काम कुशलता बहुत होती है, कामुक होते हैं और तार्किक होते हैं। हालांकि इनके पास साहस बहुत होता है, क्योंकि मेष मंगल का स्वामी, मंगल स्वामी होने के नाते इस व्यक्ति में साहस निश्चित बात है। धन कमाने में भी ये मेहनती होते हैं, ज़्यादातर घूमने का शौक़ रखते हैं, भ्रमण प्रिय होते हैं, और इनका जो है अभिमानी स्वभाव होता है मेष राशि वालों का। जरा सी बात में ये नाराज़ भी हो जाते हैं और जरा सी बात में ये खुश भी हो जाते हैं।
ये अपने भाई बंधु में सबसे प्रमुख होते हैं, मेन होते हैं। और इनके जो नाखून होते हैं थोड़े रूखे और कभी कभी गंदे हो जाते हैं। नाखूनों का ध्यान जरूर रखें मेष राशि वाले। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव इनको बहुत देखने पड़ते हैं। और ज्योतिष के मतानुसार अगर देखा जाए तो जातक दुराचारी प्रकृति का होता है, थोड़ा डरपोक भी होता है, स्थिर संपत्ति वाला, और इस व्यक्ति के पास पुत्र, स्वजन इत्यादि इसके सहयोगी बनते हैं। ये व्यक्ति कभी भी हारेगा तो स्त्री से संकोचवश। अपनी प्रभुता और सौम्य व्यवहार से ये यश प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति अंततः माने जाते हैं अगर मेष राशि है तो। वहीं पर वृष राशि देख लेते हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र स्निग्ध, सुंदर, आकर्षक और लग्जरीज लाइफ पसंद करने वाले होते हैं। इनका जो चंद्रमा है वृष राशि में उच्च माना जाता है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च होते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। अब इनका स्वभाव रूप कैसा होगा, हम इस वीडियो को 2-3 भागों में बनाकर आपको देंगे। एक तो अभी हम राशि के अंतर्गत बना रहे हैं, इसके बाद फिर हम बनाएंगे कि आपके लग्न के अंतर्गत चंद्रमा किस घर में बैठा हुआ है। तो पहले हम राशि के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कारकत्व के ऊपर चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इससे सीख मिलेगी। अगर वृष राशि में चंद्रमा बैठा है तो लग्न अनुसार अगर हम देखते हैं तो जातक देखने में सुंदर होगा, शांत होगा और इस व्यक्ति के अंदर दृढ़ निश्चयता रहती है। हालांकि सोच इसकी बड़ी ऊंची होती है, महत्वाकांक्षा इसमें होती है। और ये जातक जो वृष राशि वाला होगा, ये अपने परिवार में वरिष्ठ श्रेष्ठ सदस्यों को संभालने वाला मुखिया होता है। हालांकि ये अपने परिवार के सदस्यों के सुख से थोड़ा वंचित होता है और यह व्यक्ति महिलाओं का प्रेम भाजन बन जाता है। मित्र इत्यादि का सुख इसको बराबर प्राप्त मिलता है। धैर्यवान और लोकप्रियता इसके कदम चूमती है। वृष राशि का चंद्रमा उच्चस्थ होने से जातक को यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा तो दिलाएगा ही दिलाएगा। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति सुंदर, बुद्धि, चातुर्य, कुशल और कार्यकुशल एवं परोपकारी वृत्ति का होता है। सत्कर्मी, अच्छे कर्म करने वाला, स्टेबल माइंड और आराम से चलने वाला व्यक्ति, अपनी मस्ती में चलने वाला व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर के वृष राशि वाले जीवन सुख में जीते हैं। मिथुन राशि जो है इसका स्वामी बुध है। मिथुन राशि में जब चंद्रमा आएंगे तो आपके स्वामी बुध बन जाएंगे। ऐसे में जातक के अंदर बुध स्वामी होने के नाते बौद्धि, चातुर्यता और ज्ञान, विद्वता भरी पूरी होती है। ये व्यक्ति विनोदी होते हैं, परिहास प्रिय होते हैं और बड़ी जल्दी दूसरों के मन की बात को ये परखने वाले होते हैं। इनके नेत्र भी बड़े होते हैं, सुंदर होते हैं और प्रायः इनके बाल घुंघराले पाए जा सकते हैं। इनको नृत्य अच्छा लगता है, नृत्य प्रेमी होते हैं और स्त्रियों में रति कुशलता जो स्त्रियों के प्रति है इनमें बहुत होती है, यानी रति प्रिय होते हैं। और ये गीत संगीत प्रेमी और वार्ता करने में बड़े चतुर होते हैं। कई ऐसे जातक दूत, पोस्टमैन जैसे कार्य करने वाले अथवा बीच बचाव कराने वाले, समझौता कराने वाले, न्याय पक्ष को मजबूत करने वाले प्रवीण व्यक्ति होते हैं। और ये इनके हाथ में प्रायः मत्स्य रेखा पाई जाती है। इसलिए ये व्यक्ति स्त्रियों के साथ बैठ करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपनी सज्जनता से इन व्यक्तियों को गौरव की प्राप्ति भी होती है। अगर मिथुन राशि है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि। कर्क राशि स्वामी यहाँ के चंद्रमा ही हैं। चतुर्थ भाव के चंद्रमा कारक होते हैं। अगर कर्क राशि है किसी की तो चंद्रमा प्रबल होगा, तब जातक में जो पेय पदार्थ है, लिक्विड चीज़ों में इनको ज़्यादा प्रेम होगा, यानी पीने वाले पदार्थों में इनको ज़्यादा प्रेम होगा। इनका कद बहुत बड़ा तो नहीं होता, तेज चाल से चलने वाले, बड़ी स्पीड में चलते हैं और
इसको ज्योतिष का ज्ञान भी होता है। पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं और ज़्यादातर ये व्यक्ति अपने पत्नी के वश में रहता है, कर्क राशि वाला। और एक जगह ये स्टेबल नहीं रहता, बस चलने फिरने की आदत इसके ज़्यादा होती है। और पैसा देखा जाए तो इनके पास टिकता नहीं है, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, चला जाएगा। और मतांतर से कर्क राशि का चंद्रमा जातक को धार्मिक प्रवृत्ति तो देता ही है और काम सुख से इस व्यक्ति को, यानी कि सेक्सुअल लाइफ से इसको थोड़ी विरक्ति होती है, इसको सेक्स बहुत अच्छा नहीं लगता। वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, वेद शास्त्र में ज़्यादा रति होती है, आनंद लेता है और कला मर्मज्ञ होता है, बलवान और सदाचारी एवं जैसे खुशबूदार चीज़ों का शौकीन होता है और पानी से इसको बहुत लगाव रहता है। पानी बचाने का इसका स्वभाव होता है, पानी पीने का स्वभाव होता है और कुल मिलाकर के इस व्यक्ति में यश लाभ आखिर में मिल ही जाता है। कर्क राशि है। उसके बाद सिंह राशि। सिंह राशि का स्वभाव ज़्यादातर ऐसे लोग जंगली चीज़ों के प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं, जो पर्यावरण है इनको बड़ा प्रिय होता है। पर्वतों में, गुफाओं में आना जाना, रहना बैठना इनको बड़ा पसंद होगा। ऐसे जातक बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं और इनका मुख थोड़ा चौड़ा होता है, साहसी होते हैं और देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पर ये बहुत जल्दी भड़क जाते हैं और दांत अथवा पेट रोग से ये लगभग पीड़ित रहते हैं। ये मांस भोजन में भी रुचि रखते हैं, मांस भोजी हो जाते हैं। अब वो बात अलग की है कि धर्म और न्याय के अनुसार इनके अंदर मांस भोजन धर्म में करते हैं या नहीं करते, फिलहाल इनको मांस भोजन से प्रेम होता है। प्रायः चार्ट के मुताबिक देखा जाए तो महिलाओं से इनको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता, घृणा करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उदार मन होते हैं और दान देने में इनकी प्रवृत्ति होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता, यानी कि किसी की बात को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी माँ के भक्त होते हैं। कोई कोई जातक तो घर में कलह करने वाले भी हो जाते हैं, देह कांति से हीन हो जाते हैं, किंतु वन और पर्वत में विहार करने के द्वारा ये अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित रख करके खुश महसूस करते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि में अगर चंद्रमा बैठे यानी 6 नंबर पर बैठे हैं चंद्रमा, तो समझो आपकी कन्या राशि है। और कन्या राशि का चंद्रमा होने पर जातक का चेहरा देखने में सुंदर होगा और ये थोड़ा सलज्ज, लज्जायुक्त, हास्य प्रिय, विनोदी, सौम्य, सुंदर चाल ढाल वाला, मधुरभाषी और लचीला स्वभाव होता है। कुल मिलाकर के शिष्ट तथा शास्त्रों का मर्म जानने वाला व्यक्ति होता है। बड़ा धार्मिक वृत्ति वाला होता है। कुल मिलाकर के यह विद्वान भी कहा जा सकता है। धन वैभव संपन्न और भोगी प्रवृत्ति एवं पर्यटन प्रेमी ऐसा जातक होता है, घूमने फिरने का। इसको कन्या संतान अधिक होती है और पुत्र सुख इसको थोड़ा कम मिलता है। भाग्यशाली, शील और सुशील में तथा सत्कर्म में इनकी वृत्ति अच्छी होती है। यह स्त्रियों को संतुष्ट करने में प्रायः निपुण व्यक्ति होता है, इसलिए इसको स्त्रियों से लाभ भी देखा गया है। अगर तुला राशि में देखें, तुला का मतलब 7 अंक, 7 अंक में अगर हम देखें तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है। अगर तुला राशि है तो आपके स्वामी शुक्र हैं। आपके अंदर देवताओं की उपासना करने की एक प्रवृत्ति होगी। हृदय अच्छा, विद्वता से भरा हुआ, धन और भ्रमण, ये 2 चीज़ें आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण हैं। और लंबे कद का और ऊंची नासिका इनकी होती है। शरीर बहुत मोटा नहीं होगा, दुर्बल होगा और शरीर में कोई ना कोई शरीर का अंग कभी विकलांगता से परेशान भी हो जाता है। व्यापार कुशल यह राशि है। भाई बंधुओं की सेवा सहायता करने पर ये व्यक्ति उनसे कोई सुख नहीं प्राप्त कर पाता। भाई बंधुओं की सेवा तो करेगा लेकिन वो
इसका सम्मान और इसको सुख नहीं दे पाएंगे। ऐसा जातक देवता और ब्राह्मणों का भक्त होता है। स्त्री वाहन का सुख इस व्यक्ति को वैभवशाली बनाता है और वैभवशाली व्यक्ति होता भी है। ये बेशक ये समाज के लिए कुछ करे, लेकिन समाज इसके लिए बहुत कुछ तो नहीं करता। हास्य और विनोद का ये कुल मिलाकर के पात्र बन जाता है। वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी राशि वृश्चिक है। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का स्वामी मंगल होगा, यानी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल साहसी होता है। ऐसे में जातक अपनी निज राशि से सुख और संतान सुख स्थान में शुक्र क्षेत्री होना धन वाहन तथा स्त्री सुख को बढ़ाता है। 8 यानी कि 8 अंक पर बैठा हुआ चंद्रमा धन वैभव सुख समृद्धि को दर्शाता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा होने पर जातक की आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं और वक्षस्थल एवं जंघा घुटने इनके मांसल होते हैं। बचपन में रोग पीड़ित होते हैं ऐसे लोग, अथवा माता पिता तथा गुरु से दूर रहना पड़ता है बचपन में इनको। कभी कभार राज सम्मान मिलता है और इनको गेहुए रंग का किंचित कपटी और गुप्त पापी स्वभाव वाला वृत्ति वाला बना देता है जातक को, क्योंकि वृश्चिक राशि लाल वर्ण गेहुआ वर्ण है ही है इसका। यदा कदा ऐसा जातक उद्विग्न हो जाता है, मतलब मन उचट जाता है, जो विचलित हो जाता है उसको उद्विग्न कहते हैं। हृदय में दुष्टता, बड़ी कटुता, अस्पष्ट बाधिता, बिच्छू के डंक की तरह बोलने का स्वभाव होता है। कलह प्रिय बन जाता है ऐसा व्यक्ति। राजा अथवा जुए के कारण इस व्यक्ति की धन की हानि भी प्रायः देखी जाती है। धनु राशि में चंद्रमा अगर आपके हैं, धनु मतलब 9th अंक में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो धनु राशि है, आपका स्वामी बृहस्पति होगा। जन्म कुंडली में अगर आपका चंद्रमा 9th में बैठा है तो धनु राशि है। आप की गर्दन तथा चेहरा थोड़ा लंबाई वाला होगा। ऐसे व्यक्ति कवि, काव्य करने वाले, लिखने वाले, विद्वान और उदार तथा बलवान होते हैं। चतुर कहा जा सकता है इनको। पैतृक धन इनको प्राप्त होता है, यानी कि अपने माता पिता की संपत्ति इनको प्राप्त होती है। कान, दांत, होंठ और नाक इनके थोड़े बड़े होते हैं। भुजाएं भी इनकी बलवान होती हैं। नीति नियम तथा कानून जानने वाला ये व्यक्ति होता है। व्यवहार से इस व्यक्ति को अच्छे व्यवहार से अनुकूल किया जा सकता है, गर्मी से नहीं, गुस्से से नहीं। बल प्रयोग से ऐसा व्यक्ति कभी काबू में नहीं आता। ऐसा जातक तरह तरह की कलाओं में निपुण और रुचि लेने वाला होता है और सदाचारी तथा स्पष्ट बात करने वाला होता है एवं अनावश्यक धन का खर्च नहीं करता, यानी मितव्ययी होता है ऐसा व्यक्ति। मकर राशि मतलब 10th हाउस में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी शनि होते हैं। आपके स्वामी शनि हैं। ऐसे लोगों की गर्दन लंबी और स्नायु तंत्र थोड़े दुर्बल होते हैं। जो स्नायु तंत्र होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। नसें वगैरह स्नायु तंत्रों को कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः लंबे कद का होता है। शरीर, देह, चौड़े पांव, पुष्ट जंघाएं, नितंब तथा निष्ठुर और परदारा सख्त होता है। यह व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों में आकर्षण करने वाला होता है। दूसरे का धन उपयोग करता है। इसे बिल्कुल तनिक भी संकोच नहीं होता दूसरे का धन खर्च करते हुए। बहुत लंबी लंबी पैदल यात्राएं, पद यात्राएं करने वाला व्यक्ति होता है। अच्छे मित्रों से इसको सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक कुल मिलाकर के पांडित्य कला में निपुण होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उनको दबाने में इसकी क्षमता अच्छी होती है। कार्यकुशल और दूसरे के पुत्रों से ये दूसरे के बच्चों से ये प्रेम करता है, लेकिन यदा कदा आलसी भी होता है। मैंने देखा है ऐसे लोग नाटक करने में बड़े आगे होते हैं मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, इनका भी स्वामी शनि होगा। 11th नंबर में चंद्रमा बैठे होंगे तो ऐसा जातक मोती, जल, समुद्री उत्पाद से व्यापार इत्यादि करके सफलता प्राप्त कर सकता है, धन लाभ पाता है। अपने परिवार के प्रति निष्ठावान और स्नेहशील होता है।
इसका जो शरीर है सुंदर और समानुपातिक होता है, मतलब बराबर सुडौल होता है। और उत्कृष्ट विद्वान एवं अनार्जित गुप्त या गड़े हुए धन की प्राप्ति इस व्यक्ति को संभवतः हो सकती है। यह व्यक्ति उत्कृष्ट विद्वान तो होता है, साथ साथ इसके नेत्र सुंदर होते हैं और यह व्यक्ति स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने में, काम इच्छा पूर्ण करने में दक्ष होता है, संतुष्ट करने में सफल होता है। ये व्यक्ति सद्गुण संपन्न और निर्मल बुद्धि कहा जा सकता है, लेकिन कभी कभी देह दुर्बल हो जाता है काम भोग इत्यादि की वजह से। अधिकतर इस व्यक्ति को कमजोरी पाई जा सकती है। और जल क्रीड़ा से इस व्यक्ति को, यानी पानी में नहाने का, तैराकी करने का बड़ा शौक होता है। चंद्रमा कुंभ राशि में अगर है तो अपनी राशि से जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं 4, 10, 11 यानी अष्टम में चंद्रमा कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट स्वास्थ्य संबंधी करेगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें मीन राशि में चंद्रमा है तो जातक का स्वामी बृहस्पति होगा, जातक के अंदर गेहुआ कलर होगा। मीन राशि वाले व्यक्ति दो मुहे होते हैं, प्रायः ये एक बात पर अटल नहीं रहते, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। हालांकि निष्ठावान होते हैं, स्नेहशील होते हैं और यह व्यक्ति यदि पुखराज इत्यादि धारण करें तो इनको फायदा होता है। मीन राशि वाले व्यक्ति स्त्रियों से बहुत ज़्यादा आकर्षण का वो नहीं बनाते। प्रायः ये अगर काम भोग वासना इत्यादि के मामले में देखा जाए तो विषयी कम होते हैं, ईश्वरीय कृपा के पात्र होते हैं, ईश्वर की तरफ इनकी वृत्ति होती है। अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों को मंगल की उपासना से, हनुमान जी की उपासना से धन लाभ देखा जाता है, प्राप्त करने का योग बनता है। अस्पष्टवादी होते हैं ऐसे लोग, निश्चित बात है। और इनके घर में ज़्यादातर कन्याओं का योग बनता है। बहुत ज़्यादा पुत्र नहीं होते परंतु कन्याओं से इनको ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। मीन राशि वालों को कुल मिलाकर के 12वें नंबर पर चंद्रमा बैठा होगा तो इनके अंदर भी जल क्रीड़ा, तैराकी करने की बड़ी अच्छी योग्यता, शौक इत्यादि रखते होंगे। तो इस प्रकार से जो 12 राशियों पर चंद्रमा का पृथक पृथक प्रभाव है वो मैंने इस वीडियो में थोड़ा जल्दी में आपके साथ बांटा है। चार्ट बनाया, हालांकि रेडी किया, लेकिन कुछ कारणवश जल्दी में चर्चा की। अब हम इस चंद्रमा के ऊपर चर्चा करेंगे भाव फल की, अगले वीडियो में देखना मत भूलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।